कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सेम तेल में अगर फ्राई हो रहा है तो उसी को यूज़ करते रहते हैं बार बार। वो तो यार देखो सही है, वो पूरी दुनिया में हर जगह होता है। आप बताओ कौन सा ऐसा चीज़ है कि आज तुमने तेल निकाला और कल तुम नया तेल डाल दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होता है होटल लाइन में कि जब आप कॉलेज कर रहे होते हो ना तो मतलब आप मतलब छोड़ के चले जाते हो। मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने 2-4 महीने 5-6 महीने किया और छोड़ दिया। मेरे को अभी तक बहुत अच्छे से याद है, मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे होटल्स में काम नहीं रहा। देखो हम होटल रेस्टोरेंट लाइन में ना इंडिया के अंदर लोगों की सैलरी नहीं होती 12-12, 15-15 हज़ार में स्टीवर काम करते होते हैं 12-12 घंटे। तो पता नहीं फिर मैंने जब मेरा कॉलेज प्लेसमेंट आया तो मैंने एक भी होटल के कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठा। पता ही नहीं था, मतलब मैं सुबह शिफ्ट पे जा रहा हूँ 7 बजे, मुझे अच्छे से याद है। सुबह शिफ्ट पे 7 बजे जा रहा हूँ, रात को घर पे आ रहा हूँ, फिर सुबह 7 बजे शिफ्ट पे आ रहा हूँ। मतलब पता ही नहीं लग रहा कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में, ये वो चल रहा है। 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहा हूँ मैं, बंकर में सो रहा हूँ होटल्स के अंदर। तो लाइक फ्रॉम अ वेटर टू अ रेस्टोरेंट मैनेजर क्या चेंजेस फील होते हैं एंड कितना टाइम लगा उसकी। कुछ दिन पहले बताया था कि आपके रेस्टोरेंट में गलती से आपने नॉनवेज फूड दे दिया था वेज ऑर्डर के लिए। बहुत बारी क्या होता है कि फूड डिलीवरी ऐप जैसे ज़ोमैटो, स्विगी है, इन पर ब्लेम आ जाता है कई बार, लेकिन गलती रेस्टोरेंट की होती है। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम आईएचएन एंड इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस फॉर होटल मैनेजमेंट इन इंडिया, उसके बाद भी यू हैव टू डू द स्टीवर्ड वर्क। एंड आई गॉट टू नो कि एक वहाँ पे वीडियो है, एक इंसिडेंट हुआ था जो कि सोशल मीडिया पे ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पे वायरल हो गया, बहुत वायरल हुए थे और वो लड़ाई हो गई थी कुछ। The scuffle reportedly broke out between members of a family and the staff at an upscale Noida mall. The incident took place yesterday. The fight reportedly happened in a mall in Sector 75 in Noida. The members of a family were reportedly beaten up by bouncers over an argument on service charge. Now, incident. Let's get started. Okay, welcome to Gaurav with Gaurav. How are you feeling today? I'm feeling good, but little bit excited, little bit nervous also. Yeah. All right, so we are अभी आज हमारा पहला पॉडकास्ट है। ठीक है, मैं तो करता रहता हूँ वीडियोस और मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे। ठीक है, अराउंड लाइक 2018 से मैं यूट्यूब पे हूँ। सो ऑन ऑफ रहा है, मतलब इतना कुछ वो नहीं है, बट चलो इनका पहला पॉडकास्ट है मेरे भाई का और बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, बहुत कुछ धीरे धीरे। लेट्स गो होप फॉर द बेस्ट और देखना बहुत मज़ा आएगा जो भी होटल लाइन से है। सो आई होप कि आप लोगों के लिए काम तो आएगा ही आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं शेयर करूँगा इस पॉडकास्ट। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं फिर। पहले तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम वी आर शूटिंग दिस। वी ट्राइड टू शूट दिस लाइक 3 days बैक, but few things happened, so we were not able to make it. So let's get started now. So hey, first of all, let's have a quick intro of Vipin. So he's been working since, आप भी बताओ यार कब से आप इस रेस्टोरेंट लाइन में हो, हॉस्पिटैलिटी लाइन में हो? तो मेरे को हॉस्पिटैलिटी लाइन में लाइक 12+ ईयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 12 साल मुझे हो गए। आई हैव डन माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम आईएचएम हैदराबाद इन 2013 और कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था मेरा 2013 में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। थोड़ा और पहले आते हैं, हाउ डिड यू गेट इन टू दिस? कैसे स्टार्ट हुआ? लाइक एक बच्चा होता है 10th-12th में, वो कैसे रहा कि इतना? क्योंकि इन आवर फैमिली ऑल्सो इफ़ यूल सी कि आप देखोगे ज़्यादातर मोस्टली इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में, ठीक है, टीचिंग लाइन में, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। बाकी और ये कोई है नहीं। वो सब था कि हमारी फैमिली में मतलब मैं पहला एक ऐसा हूँ जो कि लाइक 12th के बाद बाहर पढ़ने गया। ठीक है, ये तो मेरा खैर खुद का वही था, एक होता है ना कि जब हम 10th-12th कर लेते हैं, वो हम यंगस्टर्स होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे सो हम लोग बाहर जाने के लिए होटल में बाहर जाने का एक वो होता है कि हम घर वालों से दूर रहना है, ठीक है, ये वो। सो मतलब मेरे दिमाग में मतलब पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि भाई मुझे मतलब उस टाइम पे तो कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, होटल मैनेजमेंट होता है क्या है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, और मतलब
ये भी नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट में फ्रंट ऑफिस भी फ्रंट ऑफिस होता है, हाउस कीपिंग होता है, F&B, बस ये पता था कि मतलब सर्वे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स हो गई। सबसे पहले आते हैं कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस, कैसे चूज़ करा कि मेरे को ये करना है। अच्छा ये कैसे चूज़ किया, वही मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब 12th के बाद मेरा एक दोस्त था 3 सेक्टर में रहता था, तो उसने बोला कि यार मतलब एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी डेट शीट मार्कशीट वगैरह भरना पड़ता है। उस टाइम पे तो इतना ऑनलाइन वगैरह सिस्टम था ही नहीं, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो हम पूसा कॉलेज गए IHM दीघा दिल्ली, तो वहाँ से हम लोगों ने फॉर्म वगैरह भरा अपने अपने कोटा का, तो उसने अपने कोटा का भर दिया, मैंने अपने कोटा का, फिर हम लोगों का पता लग गया एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने क्या होता है हैं कोटा, क्या होता कोटा क्या होता है यार, जैसे SC कोटा, जनरल कोटा, तुम क्या है रिजर्वेशन वाला? हाँ मतलब लाइक ठीक है, उस टाइम पे भी SC कोटा, OBC कोटा, जनरल कैटेगरी मतलब आपने मतलब बेसिकली आपने एंट्रेंस भरा हाँ एंट्रेंस भरा मैंने उसका कि ठीक है हम होटल मैनेजमेंट का अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम हम लोगों ने उसकी डेट शीट वगैरह, फिर उसकी प्रिपरेशन लाइक 2-3-4 महीने थे। तो मैंने फिर उसकी क्लासेस वगैरह भी ली, मैं क्लासेस के लिए जाता था कहीं शिवाजी ब्रिज, कहाँ जाता था यार, दिल्ली में जाता था, शिवाजी ब्रिज मेट्रो ये वाली, उस टाइम तो मेट्रो भी खैर इतना नहीं था, वो वाली मेट्रो पकड़ के जाता, उससे जाता था, लोकल ट्रेन से हर रोज़ ट्रैवल करके जाता था मैं। तो अपना एग्ज़ाम वहाँ से ट्रेनिंग वेनिंग करी, फटाफट से अपना एग्ज़ाम दे दिया। फिर अपना नंबर आ गया कि भाई अब मैंने फिर जब मेरी वो होती तो उसमें चूज़ करना होता है कि आपको कहाँ है। तो मेरे पास दिल्ली का ऑप्शन तो नहीं था, मुंबई का ऑप्शन था, ठीक है, गोवा का ऑप्शन था, हैदराबाद का था, और भी काफ़ी शिमला विमला का था। तो पहले मैंने मुंबई भरा, फिर मैंने हैदराबाद, फिर गोवा। तो मुंबई में तो हुआ नहीं, फिर हैदराबाद रैंकिंग फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट कहीं ओके। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा घर से दूर ही रहना है, मतलब आस पास भी थी लोकल, मतलब ओ ये थोड़ा। तो मैंने कहा घर से दूर रहना है, ये वो ये थी ना, चलो भाई घर से दूर, टीनेज में होता है थोड़ा गाना का। तो फिर वो वाली सब चीज़ हुई, तो मेरा हैदराबाद में नंबर आ गया। अगले दिन मतलब पता लगा, ऑनलाइन देखा कि हाँ भाई हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, जो भी मेरी कैटेगरी थी। वो ठीक है, लेकिन आपने माइंड कैसे बनाया कि मेरे को होटल मैनेजमेंट चूज़ कर? ये तो देखो माइंड का तो बात ऐसी है कि यार देखो माइंड का मुझे भी नहीं मालूम था, मतलब उस टाइम पे वो फ्लो में चल रहा था सब कुछ, फ्लो में चल रहा दोस्त ने बोला तो मैं भी चला जाऊँगा ऐसा? मतलब हाँ एक कि चल यार एग्जाम देते हैं ये वो, मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब कुछ ही बात होटल मैनेजमेंट के बारे में जीरो नॉलेज थी मुझे। ये अब मैं अभी बताऊंगा आगे कि एक्चुअली, और जब हम कॉलेज में गए तो डे 1 पे क्या हुआ, मतलब हाँ कॉलेज में डे 1 अपना गए, अपने जो भी है क्या बोलते हैं एडमिशन हो गया, एडिशन हुआ, एडमिशन वगैरह के लिए कि भाई क्या क्या फीस है, ये वो सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे रहोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा ऐसा था कॉलेज का रूल, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, ठीक है। IHM, तो IHM आई थिंक पूरा ऑल ओवर इंडिया में लिमिटेड है, आई थिंक 7-7 है, ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है, अब ज़्यादा याद नहीं है। तो मतलब मेरा जो कॉलेज है ऑल ओवर लाइक इंडिया में सेकंड थर्ड, मतलब टॉप 5 के अंदर रहता, सो उस टाइम पे IHM हैदराबाद सेकंड नंबर पे था। तो मैंने फिर वो भी सिलेक्शन करके अभी भी आजकल वही रहता है, 2025 चल रहा, तो टॉप 5 के रैंकिंग में ही रहता है IHM। नंबर 1 पे IHM दिल्ली, फिर मुंबई, और फिर हैदराबाद, गोवा, ये सब ऊपर नीचे चलते रहते हैं। फिर अपना कॉलेज स्टार्ट हुआ भाई, कॉलेज में स्टार्ट होकर मैं देख रहा हूँ कि भाई सब मतलब 9 बजे से 5 बजे तक कॉलेज, बिल्कुल क्लीन शेव, टाई, मतलब टाई वाई अपना प्रॉपर, और मैं बिल्कुल जैसे फौजी हो गया वो होता है स्ट्रिक्ट, नीट क्लीन एंड शेव, मतलब साइड लॉक्स भी आपके बिल्कुल वो होने चाहिए, बाल छोटे, ये ठीक है। फिर पता लग रहा है कि भैया आपका फ्रंट ऑफिस एक वो होता है, ये क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफिस का एक वो होता है, हाउस कीपिंग भी होती है, आपको हाउस कीपिंग भी करनी पड़ेगी, सिखाते हैं, पूरा बेसिक सिखाते हैं कॉलेज में। तो ठीक है तुम्हारा, फिर F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज। फिर मेरा मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कि मुझे शेफ़ बनना है, क्योंकि मुझे घर में भी कुछ ना कुछ बनाता रहता था। थैंक यू। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कि भाई मैं शेफ़ बनना है मुझे। जब फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, मतलब कॉलेज में, कि भाई तुम्हारी क्लासेज लगती हैं क्यों, 1 घंटे की क्लास लगी, 2 घंटे की ये हो गई, थर्ड पीरियड आपका इस चीज़ का है। तो फिर जब धीरे धीरे हम लोगों की क्लासेस, किचन में देखता था यार गर्मी लग रही है, मैंने कहा भाई ये मैं गर्मी में, मेरे को ज़्यादा गर्मी सहन भी नहीं होती, फिर मेरा अपना माइंड स्विच कर दिया वहाँ से कि भाई मैं किचन लाइन में जाना ही नहीं, मैंने कहा चलो सर्विस लाइन में जाएंगे, यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस, ठीक है। तो उसमें भी कुछ नहीं पता था फूड एंड बेवरेज में क्या, मतलब कहाँ पे कैसे प्रोग्रेस होना ये वो। तो फिर धीरे धीरे और भी देखो, उसमें मैन्यू इंजीनियरिंग है, फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ाई करा रहे हैं, और तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट यार, 10 से 12 सब्जेक्ट अलग अलग, है ना। मैं कह रहा हूँ भाई ये यहाँ तो ऐसा कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई हो रही है। मैंने कहा मैं कॉलेज में, मतलब एक होता है ना कि आप कॉलेज जाएंगे थोड़ा मतलब मस्त मौज मस्ती होगी ये वो, मैंने देखा ये तो यार मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया लगता हूँ, 9 to 5 कॉलेज, मंडे टू फ्राइडे। धीरे धीरे फिर क्या है, मतलब उसकी हैबिचुअल हो गए, ठीक है भाई अब कर लिया तो कर लिया, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं, फीस वीस जमा हो गई धीरे धीरे। कुछ लोग ऐसे होता है होटल लाइन में
कि जब आप कॉलेज कर रहे होते हो ना तो मतलब आप मतलब छोड़ के चले जाते हो। मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने 2-4 महीने 5-6 महीने किया और छोड़। ठीक है, उससे पहले आते हैं अभी करंट पोजीशन पर। सो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? अगर क्या चल रहा है? यार देखो, राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रेस्टोरेंट ऑपरेशन मैनेजर। ठीक है, अभी मैं अराउंड मेरे को 1 ईयर होने वाला है। आई थिंक अगस्त सितंबर 1 ईयर हो। अब बात करें कि भाई देखो, वैसे तो लाइफ इज गोइंग गुड बट राइट नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर दैट न्यू रोल। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। Okay, so why I chose to do a podcast with you, first of all. So the thing is, I am somewhat connected to hospitality line. So I'm currently working at Swiggy, and with that, I wanted to know a restaurant's perspective as well. So what happens on the other end? So like you being a restaurant manager, I wanted to get some insight from you. So with that thing in my mind, I wanted to like chose to do my first podcast with you, I would say. So that's the thing. So you just told us about the your journey when you got into college. How did you chose this hospitality and restaurant line, or whatever you say, hotel management line? Okay, yeah. So now then after your college, when you got placed into some restaurant, how did you started? आपने पहले क्या किस चीज़ की जॉब मिली थी? कॉलेज से मिली थी, वहाँ से मिली थी, क्या था? ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉलेज प्लेसमेंट देखो हर जगह आते हैं। आप जिस भी लाइन में काम मतलब लाइक पढ़ाई कर रहे होते हो, जिस भी चीज़ की जो भी कोर्स कर रहे हो, तो कॉलेज प्लेसमेंट आते हैं। तो मेरे को अभी तक बहुत अच्छे से याद है, मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे होटल्स में काम नहीं हुआ। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये था कि रीज़न भी मैं बताऊँगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर कॉलेज में होता है, सेकंड ईयर के लिए हम लोग की 6 मंथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आई हैव डन माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन फ्रॉम सेंटर होता है IJ को। हम तो शायद बंद हो गए मे बी, वो बिकॉज गवर्नमेंट का वो था उन्हें, तो एयरपोर्ट के पास है, और मुंबई में भी है आई थी कभी। तो पता नहीं, फिर मैंने जब मेरा कॉलेज प्लेसमेंट आया तो मैंने एक भी होटल के कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठा। मैंने सोच रखा था यार रिटेल लाइन में जाना, लाइक जो भी कपड़ों के शोरूम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, बर्बरी, लाकॉस्टे, लाइफ स्टाइल, ये वो है ना, और जो भी जैसे लाइक मैगडी वगैरह या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स टाइप का, तो इस टाइप की रिटेल लाइन में। तो मैंने डोमिनोज का इंटरव्यू दिया था। डोमिनोज से क्यों? Why not hotels and restaurants and weekends? इसके बारे में भी आगे बात पता नहीं यार सर, आई डोंट नो। मतलब मैंने सोचा था कि क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि बिकॉज ऑफ दी वर्किंग आवर्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स अपने इंडिया में, येस, बिकॉज मैंने बाहर भी काम किया है, वो मैं आगे बात करूँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि अब मुझे तब फील होता है कि मैंने होटल लाइन में क्यों नहीं मतलब मुझे होटल लाइन में ही होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट लाइन। ऐसी बात नहीं है, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव है कि भाई आप डिपेंड करे पॉजिटिव तो नेगेटिव। तो हाँ, पॉजिटिव देखो प्रॉस कॉन्स हर दो का लाइन्स में होते हैं, और डिपेंड देखो बैंड टू बैंड करता है। अभी इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो मैं एक भी कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठा। मैंने 2-4 इंटरव्यूज़ दिए थे, लाइक जो भी रिटेल्स के, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज। तो फिर मैं एक रेड जिंदर एक हॉस्पिटैलिटी करके था, ठीक है, उनके मल्टी आउटलेट्स थे, तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया एज अ लाइक वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। ठीक है, और मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे को लोकेशन भी भोपाल, पुणे एंड एक और मिली थी। तो मैंने कहा यार अब घर से दूर, तो 3 साल हो ही गए। तो फिर मैंने कहा अब घर से दूर हो गया, अब घर के पास जॉब करनी है। तो नियर बाई मुझे भोपाल मेरी लोकेशन थी, तो मैं भोपाल में 2013 में ज्वाइन किया। ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई एम अ वेरी क्यूट लर्नर है। तो वहाँ मैं याद बोलता हूँ। किस रोल पर ज्वाइन करा था? किस रोल पर ज्वाइन करा था? इस रोल मतलब एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको पहले मतलब एज अ सुपरवाइज़र आप बोल सकते हो। मेरे नीचे भी टीम थी, तो मुझे देखना था, मुझे हेल्प भी करना था, मुझे सीखना भी था कि क्या क्या हो रहा है। लाइक पूरा वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट था, ऐसा मैं कई वॉज लाइक सुपरविजन रोल और स्टीवर्ड रोल। नो सुपरविजन हो, नॉट अ स्टीवर्ड। ठीक है, तो वहाँ हुआ, मैं देख पाता कि मेरा मैनेजर क्या काम कर रहा है, ये वो। तो मैं क्यों लर्निंग within 3 months I got promoted as a restaurant manager at that time 2013. So my owner called me कि Vipin you have to come to the Pune and meet me. Okay, so इन्होंने मेरा टिकट कर दिया था, पुणे गया, मिला हुई से। ठीक है, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने पुणे में काम भी किया इन ऑर्बिट मॉल में। ठीक है, अराउंड लाइक 8-9 मंथ्स तक मैंने काम किया, लेकिन वो पे मुझे फील आई है बट मज़ा नहीं आया लाइफ में। उस टाइम पे मेरी सैलरी थी, मुझे याद है बहुत अच्छे से, मेरी पहली सैलरी थी
13,000 सॉरी 11,000, 11,000 रुपये। उस टाइम के हिसाब से कितने थे 11,000 इस 11 आपकी बात है? पे इस ईयर की बात, 11,000 रुपये उस टाइम पे बहुत अच्छा था। मुझे याद है कि मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो 11,000 लाइक आज का देखा जाए तो 20-25,000 तक मान के चलो आप। तो उस टाइम पे 11,000 भी बहुत थे यार मेरे लिए। अब तो खैर 11,000 कुछ भी नहीं है, जिसको पहली सैलरी मिल रही है उसके लिए तो बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर मैं उसके बाद छोड़ के, मतलब मेरा फिर मैं अपना छोड़ के, वो दिवाली का टाइम था तो दिवाली में वापस आ गया था 2014 में वापस आ गया था। ओके। फिर मैंने कहा कि यार अब घर पे थोड़ा बहुत टाइम बिताया, फिर उसके बाद सोचा कि चलो अब कब राइट नाउ चलो अब जॉब वगैरह ढांसते कहीं पे। तो फिर मेरी उसके बाद सेकंड जॉब थी ललित होटल कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में था, बैंक्वेट में काम कर रहे थे भाई। वहाँ तो पता ही नहीं था, मतलब मैं सुबह शिफ्ट पे जा रहा हूँ 7 बजे, मुझे अच्छे से याद है। सुबह शिफ्ट पे 7 बजे जा रहा हूँ, रात को घर पे आ रहा हूँ, फिर सुबह 7 बजे शिफ्ट पे आ रहा हूँ। मतलब पता ही नहीं लग रहा कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में, ये वो चल रहा है। 18-20 घंटे काम कर रहा हूँ मैं, बंकर में सो रहा हूँ होटल्स के अंदर, बैंक्वेट्स में था मेरा। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ऑफर आया है कि भाई आप ना शिमला चले जाओ, दिल्ली इस वाले में शिमला ललित होटल में, तो सॉरी शिमला बोल रहा हूँ, श्रीनगर चले जाओ ललित होटल। मतलब ठीक है भाई, गर्मी है अपना मस्त 6 महीने वहाँ पे मस्त काम करा मस्ती से। वहाँ 9 घंटे की शिफ्ट, कार आती थी लेने, गाड़ी आती थी, रूम से पिकअप करती थी, ड्रॉप करती थी। 2 बजे शिफ्ट जाता था, 11 बजे आ जाता था मैं रूम पे। ठीक है। तो दिस वाज योर सेकंड जॉब है ना? सेकंड जॉब। ठीक है। तो तब से एंड नाउ यू आर अ रेस्टोरेंट मैनेजर। कितने साल हो गए, लाइक कब आपको रेस्टोरेंट मैनेजर में ट्रांजिशन हुआ आपका, एंड क्या चेंजेस थे लाइफ में, क्या वर्क? यहाँ वहाँ पे था आया था स्टीवर्ड, यार वेटर ने था ना ललित होटल ही। तो लाइक फ्रॉम अ वेटर टू अ रेस्टोरेंट मैनेजर क्या चेंजेस फील होते हैं एंड कितना टाइम लगा उस चीज़? यार देखो, डिपेंड करता है सैलरी डिफरेंसेस कितना आया। पर देखो यार, टाइम टू टाइम देखो, डिपेंड ऑन आप किसी भी वेनेवर मतलब आप किसी भी फील्ड में यू आर वर्किंग, इट्स डिपेंड ऑन यू नो हाउ मच यू आर लर्निंग। ये बंदा ऐसा भी है कि भैया अगर आप एक लाइक मैं एक कीवर्ड की बात करता हूँ, अगर मैं वेटर में मैं अपना मस्ती से काम कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा काम में, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो मैंने देखा है, काम करते हैं चले जाते हैं, आते हैं ड्यूटी, अपना सैलरी कंसिडर करते नहीं। अगर आपको बड़ा बनना है ना तो आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको काम सीखना पड़ेगा, या तो खुद से या किसी के अंडर में। तो मैंने मतलब ज़्यादा किसी से पूछा नहीं, कॉलेज में जो पढ़ा था धीरे धीरे जो मैनेजर करते थे और बंदे जो मेरे सीनियर करते थे को देखता था, भाई ये चीज़ें ऐसे। मेरे को मतलब लैपटॉप वगैरह भी इतना चलाना नहीं आता, एक्सेल वैक्सेल वो इंटरव्यू उसमें लिख रखा था सीवी में कि हाँ भैया MS एक्सेल ये वो। मैंने कहा पूछ लिया तो कुछ पता ही ना, फॉर्मूले कुछ आता ही नहीं थे, आता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं, कोई शॉर्टकट की नहीं पता था, नहीं पता था सच में। 2016 तक मुझे लैपटॉप मतलब ढंग से फॉर्मूले, एक्सेल फाइल, पीपीटी बनाना, वर्ड फॉर्मेट, ये सब जीरो नॉलेज थी, से बोल सकता हूँ। धीरे धीरे मैं फिर सीनियर कीवर्ड गया ललित और इसमें सूरज होल ऐसे मोटर। तो फिर वहाँ से फिर मैंने वहाँ पे भी काम किया, वहाँ पे फिर कभी रूम सर्विस में, कभी कॉफ़ी शॉप में काम करता हूँ। वहाँ पर भी 12 घंटे की ड्यूटी चढ़ती थी। तो यू थिंक कि जहाँ भी आपने काम करा कि हमेशा लाइक वेटर्स हो या जो भी मतलब आपकी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इनको अंडर एस्टिमेट करा जाता है, अंडर अप्रिशिएट करा जाता है और ओवर वर्क कराया जाता है, आपको लगता है? अंडर पे किया जाता है? अंडर एस्टिमेट भी दिया जाता है। हर टाइप के गेस्ट आते हैं, ठीक है, हर टाइप के गेस्ट आते हैं, हर टाइप के तुम्हारे कलीग्स होते हैं हर लाइन में। और हर का अपना हॉस्पिटैलिटी में देखो, कुछ लोग होते हैं जो इज्जत भी देते हैं, सर करके बात करते हैं, तमीज़ से बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनको तमीज़ नहीं होती है और बात करता है। लेकिन हमारी लाइन ऐसी है कि हमारे गेस्ट को हम गेस्ट को इतना पूछता नहीं भी हो सकते हैं, ये हमें सिखाया गया और ये हमारी लाइन है, ठीक है। फिर मैंने सोचा, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि चल बाहर के लिए ट्राई करते हैं। देन वी अप्लाइड टू कंसल्टेंसी तो भाई इतना पता ही नहीं था जब उस टाइम पे। फिर कंसल्टेंसी बहुत सारी थी, मैंने कहा भाई पैसा लेके भाग गया। तो इसने बोला कि नहीं यार मेरा एक फ्रेंड है वो भी गया एड्रेस के थ्रू, ओ लेट्स गो। मैंने कहा ठीक है चल, कई इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन मिल गया, गया फिर 2016। तो कहाँ पे गए थे आप? कुवैत गए थे आपने बताया? कुवैत गया था मैं। ठीक है।
तो पहले बहरीन था, बहरीन में 3-4 महीने किया, पसंद नहीं आया, वापस आया। ओके, तो फिर ये कुवैत आप कब में थे? बहरीन गया था 2015 में, 2016 में गया था कुवैत। ओके, तो वहाँ पे जाने का रीज़न, इंडिया से बाहर जाने का क्या रीज़न था? बिकॉज ऑफ द सैलरी, ऑब्वियसली वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है इसलिए। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे बात समझ आया कि अगर आप इफ़ यू आर अर्निंग लाइक 15,000, अगर आप बेटर हो, अगर इफ़ यू आर अर्निंग इन इंडिया 15,000 रुपीज़, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल जाएगा? 30,000, डिपेंड ब्रांड टू ब्रांड। तो मेरा सैलरी भी यार अब तो कितना चाह रहा हूँ, 130 बहरी दिनार तो उस पे ही अराउंड 35 के आसपास ही होगा। खैर इतना कैलकुलेशन जब नहीं चलता था यार, जब इतना नहीं सोचते थे जैसा कि बाहर जाएंगे, थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी रहेगी, 2 साल पूरा करके आ जाएंगे, ठीक है था। जो आपका IHM का कोर्स था वो लगभग कितने साल का था? किसका? IHM 3 इयर्स। 3 years में। बट I wanna know, see, if you are studying from IHM and it's like one of the most prestigious colleges for hotel management in India, उसके बाद भी you have to do the steward work, and जो normally जो सब बेसिक की जो नॉर्मली 12th करके बंदा भी जाता है उसको भी वे करना पड़ता है। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है ना, अब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था, मैनेजमेंट ट्रेनी अगर आप किसी और पास आउट कर रहे हो तो आपको भी मैनेजमेंट ट्रेनी हो, चाहे आप डायरेक्टली यू कैन नॉट बिकम अ मैनेजर। आप कैसे मैनेजर बन जाओगे? आप अगर मैं आपको बोल Like not directly manager, but still like not even steward, I should say. वो कहाँ कोई स्टीवर्ड बोले तो वेटर, सारी बात लोगों को नहीं पता होता, मैं बताओ स्टीवर्ड बोले तो वेटर होता है। तो देखो आपको बेसिक सीखना ही करता, आप कोर्स करो या ना करो, आप कोर्स नहीं करो तब भी आपको वेटर करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आपको आगे काम आती है। आप जब धीरे धीरे प्रमोट होगे, आप मैनेजर बनोगे, तो आप अदर भी बता पाओगे ना अपने जूनियर्स को, अपने स्टीवर्ड्स को, ठीक है भाई ऐसे प्लेट उठाते हैं, ऐसे सर्विस करते हैं, किसको सेटअप ऐसा लगाते हैं। ओके, तो लेट्स कम बैक टू दैट कुवैत। तो कुवैत और इंडिया में वर्क कल्चर में क्या डिफरेंसेस थे? मतलब लाइक हॉस्पिटैलिटी कल्चर कितना डिफरेंट है? वहाँ जाके क्या चीज़ें फील हुई कि यहाँ पे बेटर है इंडिया से, और यहाँ पे इंडिया में क्या बेटर था यहाँ से? मैंने ये सब वैसे इन टॉपिक को करना अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रखे, बट फिर भी ये पॉडकास्ट है तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वर्क कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। हाउ वर्क कल्चर में ये है कि लाइक वर्किंग आवर, मैंने अब तक किसी भी होटल में नहीं देखा कि आप 9 वर्किंग आवर्स आपकी ड्यूटी है तो आप 9 वर्किंग आवर्स करो। इंडिया में ऐसा है, ठीक है, कि 12 घंटे तो मिनिमम है, 10 से 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे। मैंने जैसा कि आपको बता दें कि ललित में मैंने 18 आज जी इंडिया में ऐसा है कि 12 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, 13 घंटे लूज सकते हैं, 14 घंटे भी कोता। इंडिया में आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं, होटल की स्पेशली। बट इन रेस्टोरेंट यस इट इज, मैं इंडिया की बात करूँ देन वे गो टू कुवैत, है ना। और रेस्टोरेंट में तो ऐसा है कि चल 10 घंटे भी हो जाता है, 11 घंटे, लेकिन रेस्टोरेंट में इतना, रेस्टोरेंट में आप मतलब जल्दी हो जाता है। बात करें कुवैत की, कुवैत में आपका वर्किंग आवर्स फिक्स है 9 आवर्स ही, 9 आवर्स, 8 आवर्स ड्यूटी, 1 आवर आपका ब्रेक। मैंने तो कंपनी में काम किया अलग अलग, और भी मेरे पास फ्रेंड हैं अलग अलग, जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है और बाहर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ का, आई हैव नो आइडिया। बट येस आपका 9 वर्किंग आवर्स है तो 9 ही रहेगा, 9 से ऊपर आप करते हो तो यू विल गेट लाइक ओवर 10, ठीक है। तो कि इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, तो मैंने कोई कंपनी में नहीं देखा कि इंडिया में आपको ओवर 10 किया जा रहा है, लेकिन बाहर है ये सब सिस्टम। अच्छा है, वर्क प्रेशर नहीं होता इतना, ठीक है, मतलब काम वही होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। हाँ मतलब काम वही है। यहाँ पे भी आप बेटर का काम करो तो वहाँ पर भी काम करने का तरीका सेम टू सेम। ये नहीं कि प्लेट आप वहाँ पे उस तरीके से हटा रहे हो तो वहाँ जाके आपको प्लेट नहीं दूसरी तरीके से होता हुआ, नहीं, तरीका वही होता है। बट वहाँ पे आपकी वैल्यू होती है, लोग समझते हैं, आपके हेल्पफुल होते हैं। इंडिया में भी है, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, ब्रांड टू ब्रांड। इट इज़ डिमांडिंग फॉर श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो अपनी रूम में, बट इंडिया में उसको थोड़ा सा अंडर अप्रिशिएट करा जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लाइक अदर कंट्री नहीं है वैसा ऑप्शन नहीं है, देखो डिपेंड ब्रांड टू ब्रांड, डिपेंड कि आपका मैनेजर आपके साथ कैसा है। अब मैं आएगा मैनेजर, अगर मैं अपनी मेरी टीम है मैं उनको डांटता नहीं हूँ, बट जब हम अच्छा वर्क दिखाते हैं, अच्छी सेल होती है हमारी, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने अच्छी सेल की थी तो मैंने उनको अप्रिशिएट। आई एम टॉकिंग इन जनरल पब्लिक्स पर्सपेक्टिव, कि लोगों को लगता है कि कितने काम करते हैं, क्या है, लोगों को ऐसा लगता होगा ना कितना ही काम करते हैं, क्या है, बस ये दाल खिलाते ही तो नहीं समारोह। बहुत काम होते हैं यार, मतलब
अगर देखो आप टेबल अभी किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे क्लीनिंगनेस, हाउस कीपिंग का काम होगा भाई। अब टेबल पे तो भाई एज अ वेटर ही काम करता है, कपड़ा साफ मारेगा, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, सैनिटाइजेशन करता है, प्लेट वाइप्स वगैरह भी वो भी स्टीवर्ड ही करते हैं। अलग अलग ड्यूटी सबकी होती है हर रोज़। अगर 10 लोग हैं, किसी की पानी पे ड्यूटी रहेगी, किसी पे सीढ़ी की ड्यूटी रहेगी, कोई फूड पिकअप पे रहेगा, कोई गेट पे खड़ा रहता है, तो कोई ऑर्डर टेकिंग पे होगा, कोई उसका एक जूनियर मेंबर होगा तो वो उसकी हेल्प के लिए होगा, तो अलग अलग होता है। तो आप जब भी जाते हो तो आप देखते हो कि क्लीनिंगनेस, जैसा हम यहाँ पे बैठे तो कितना क्लीनिंगनेस है, जो दो लोग काम कर रहे हो उनका काम होता है ना। आपने बता दिया कि इसमें बाहर और इंडिया में क्या डिफरेंसेस हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम, पर थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स हैं कि घर से बाहर रह रहे हो, राइट। और वो तो है। पर्टिकुलर लाइफ है, थोड़ा सैलरी बेटर है। सैलरी बेटर है, लेकिन मैं एक ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। सैलरी की बात हुई है, जो नए नए बच्चे होते हैं ना, जो लोग जिन्होंने 10वीं 12वीं करी होती है, 1-2 साल होता है, कोई कोर्स भी कर रहा है, तो मैं सब लोगों को यही बोलूँगी, एटलीस्ट यू शुड टेक सम अराउंड 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। चाहे आप किसी भी रैंक में करो, आप इंजीनियर हो, चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, वेटर हो, कोई एटलीस्ट टेक सम एक्सपीरियंस, उसके बाद आप बाहर के लिए अप्लाई, देन इट विल मूव कोई। उसमें क्या ना, आपका बेस क्लियर रहेगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती आपके लिए, आप में इतना अंडर एस्टिमेट हो जाओगे, सब लोग आपको डांटेंगे, भाई ये कर वो कर, ये टू मच ऑफ चेंज एकदम से आ जाएगा। वो इसलिए बेस क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रही सैलरी, तो यार मैंने देखा है कि लोग बाहर जाने के चक्कर में, जैसा जो गलती मैंने बहरीन में जाके की थी कि यार चलो ठीक है बाहर जाते हैं, अभी मैं 15,000 कमा रहा हूँ और 25-30 हज़ार रुपये मिल के चलो बने, यार नहीं। आपको कम से कम अगर आप बाहर जाओ, एक एग्जांपल, अगर आप एज अ स्टीवर्ड में, एज अ वेटर में 20,000 कमा रहे हो, तो एटलीस्ट आपका जो है डबल ट्रिपल सैलरी होना चाहिए, लाइक 50,000 तो अपना मिनिमम होना चाहिए पर उससे कम में तो जाना देगा नहीं, तो उतना तो आप यहीं पे कमा लोगे, क्योंकि एक्सपेंसिव भी होते हैं। बट कुवैत का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी चीप अकॉर्डिंग टू दुबई। परचेजिंग पैरिटी का उतना ही होता था वहाँ पे। बट कुवैत काफ़ी सस्ता है अकॉर्डिंग कंपेयर टू दुबई, या बहुत सस्ता है। और कोई ऐसा इंसिडेंट कुवैत में जो आपको लगा कि भाई यही तो क्या ही हो गया, मतलब जिसने आपको लगा कि थोड़ा सा पर किसी चीज़ को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, या लाइक यार कहीं से चेंज काम करने का थोड़ा तरीका चेंज। बहुत चीज़ें हैं, बहुत क्या, कुछ बेसिक चीज़। नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम लगता है पहले तो बतानी है। पहली चीज़, वहाँ पे यार लोग रिस्पेक्ट करके बात करते हैं, मैंने कोई नहीं देखा जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में क्या है, छोटे रेस्टोरेंट हो, बड़े रेस्टोरेंट में लोग आते हैं अलग टाइप के लोग, "ओ इधर आ जा", ये वो पूरा लोग तमीज़ नहीं है बात करने की यार। अलग वहाँ पे देखा सर करके बुलाते हैं मोस्टली लोग। अगर वेटर को हम लोग बोलते हैं वेटर, या चुटकी बजा के लोग बुलाते हैं, दिस इज़ नॉट द यू शुड हैव सम एटिकेट्स, कि आप किसी को अगर बात कर रहे हो नॉर्मली वे में भी, अगर किसी को भी बात कर रहे हैं तो यू शुड हैव सम एटिकेट्स। ये कौन सा तरीका है बुलाने का यार किसी को, ठीक है। तो वही और के सेट द डे ही इज डूइंग हिज जॉब, राइट। एक्चुअली कि कोई आपका पर्सनल सर्वेंट नहीं है कि आप उसको चुटकी बजा के बुला रहे हैं, आपने उसको खरीद ही लिया। भाई अगर आप किसी ढाबे पे भी काम कर रहे हो ना, उसको सर करके बुलाओ, नहीं इससे चाय पे खुशी देखना आप, वो खुशी जो आपको खुशी देगी ना, उसमें अलग ही मजा। सच बता रहा हूँ। राइट। ने फरीदाबाद की तो अलग ही बात है। ना फरीदाबाद के ना, हमारे यहाँ पर भी अभी कुछ दिन पहले गेस्ट आए थे, मतलब नॉर्मल इंडियन ही थे ऑब्वियसली, तो सर करके बोल रहे थे मेरे को, मेरे टीम मेंबर्स, इतना अच्छा लग रहा था यार। मतलब वो इतना ऐसा मन करता है इनसे सर्विस ऐसा करो ना कि बंदा दिल खुश हो गया, तो हमको भी अच्छा लगता है यार, चलो बंदा हमको रिस्पेक्ट दे रहा था, हम उसकी सर्विस ऐसा करेंगे कोई दिक्कत ही ना, और करते हैं लोग यार। ठीक है। सो इन बीच में फॉर सम टाइम यू वर आल्सो वर्किंग इन नोएडा, राइट। आई वाज वर्किंग इन नोएडा एंड उधर आई रिमेंबर व्हेन आई विजिटेड यू आफ्टर, उसके कुछ दिनों बाद मी एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स विजिटेड यू, राइट। एंड आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड, एंड उसके कुछ टाइम बाद ही शोड मी वन थिंग, कह रहे भाई ये तेरे भैया है ना। एंड आई गॉट टू नो कि एक वहाँ पे वीडियो है, एक इंसिडेंट हुआ था जो कि सोशल मीडिया, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पे वायरल हो गए, और बहुत वायरल हुए थे, और वो लड़ाई हो गई थी कुछ आप तो क्या मेरा मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, ठीक है, न्यूज़ में आने लगा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे। बहुत गलत चीज़, हम लोगों की लाइन में गैस्ट्रिस बहुत होता है भाई। हम कमाने के लिए, मैं अपने घर से 40-45 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, तो लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बट वो चीज़ मीडिया में, इंस्टाग्राम में, न्यूज़ में इतना कुछ दिखाया इस तरीके से, तो आई बहुत डिप्रेस्ड उस टाइम पे कि मतलब इतना कुछ हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या था वो इंसिडेंट क्या भाई एक खास याद पे लड़ाई लाइन पे 7 फैमिली, मतलब फैमिली बैठी, 7 लोग थे अराउंड, वो उसमें 4-5 लड़के थे, 2-3 लड़कियाँ। मैं अपना लंच वगैरह खाने जा रहा था, तो मेरा एक स्टीवर मेरे पास आया, शाम की वहीं पर अराउंड लाइक आफ्टरनून के आसपास, 2 बजे के आसपास की बात है। तो हम 3 मैनेजर बैठे हुए थे, काफ़ी दूर थे, कई सारा ऐसा ही बात है।
कि वो टेबल जो है ना जोमेटो से बुकिंग करा के आई है, तो अपना सर्विस चार्ज हटा है। तो जोमेटो का उन्होंने अपनी टेबल प्री बुक कराई हुई। इफ़ यू आर प्री बुकिंग द टेबल फ्रॉम थ्रू एनी प्लेटफॉर्म जोमेटो स्विगी, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि सर्विस चार्ज एंड लाइक ऑल द टैक्सेस आर डिस्क्रिमिनेशनली अपॉन डिपेंड ऑन दी रेस्ट, उसमें लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि सर्विस चार्ज हटाने के बॉस। तो मेरा दूसरा मैनेजर बोला कि विपिन मैं जाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं जाता हूँ कोई। तो मैं गया उनके बारे में बोलता कि सर आई एम रियली सॉरी बट वी कैन नॉट रिमूव द सर्विस चार्ज। कह रहा है क्यों? तो उसमें से एक लड़की बोली आई एम लॉयर, ये वो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नो आई डोंट नो। सीधा उसको प्यार से बोला भाई लेकिन मैं गुस्सा करूँ क्यों लड़ाई हो। कह रहे कि यू नो हु आई एम। मैंने कहा नो आई डोंट नो हु यू आर। कह रहा आई एम लॉयर, ये वो, आज टू यू ये वो, प्लीज गिव मी द बिल। मैंने कहा ठीक है बिल आपके पास है, यू टेक योर बिल, आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द सर्विस चार्ज ये वो इज ऑलरेडी रिटन इन द जोमेटो टर्म्स एंड कंडीशन में, उसको दिखा दे। उसने बोला कि ओके शो मी में ठीक कर, उनको दिखाया ये वो। उसके बाद मेरा उसी मैनेजर ने देखा कि भाई यहाँ पे कोई बहसबाजी हो रही है, तो वो भी पीछे से आया। विपिन क्या हो? मैंने कहा कुछ ही बट जस्ट ये सर्विस चार्ज हटाने के लिए। तो उसने भी बोला कि मैम सर कि ये सर्विस चार्ज हटा अलाउड नहीं। वो लड़की है ना वीडियो बनाने लग गई। तो मेरे जो साथ का मैनेजर था उसने क्या किया कि मैम वीडियो आप मत बनाइए, नॉर्मली बात कर लीजिए, आप मेरी परमिशन के बिना, हमारी परमिशन मेरा करना शो का, अब वीडियो नहीं बना सकते। तो ये बातें हो रही थी। तो उसने उनका फ़ोन को जस्ट ऐसे नीचे कर दिया। उसके साथ में हुआ क्या, शायद वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम थी। पीछे वाला लड़का जो एक और था, वो तूने इसको हाथ क्यों लगा दिया? उसने भाई साहब मैनेजर का थप्पड़ छोड़ दिया। फिर वो 2-3 लड़के और आ गए, वो मैनेजर के ऊपर चढ़ गए। तो हम उसको बचा रहे हैं, हमें पता है कि भाई ठीक है लड़ाई तो करनी है, हम उनको बचा रहे हैं। हमारे इतना बैड लगता है, जो हमारे रेस्टोरेंट में कैमरे लगे होते हैं ना, उस दिन वो कैमरे चले ही नहीं। पता नहीं क्या उसमें ये बैड लगी, समझ लो किस्मत थी, पता नहीं अब लोग क्या टोल करी है जो भी है। बट हाँ उस दिन हमारे कैमरे चल ही नहीं रहे थे, फिर बाहर कैमरा चला था। ठीक है, उन्हीं चेक था कैमरे हमें मिल कर रही है, तो हमारी किस्मत ही खराब। और दिन हम लोग कैमरे जैसे कभी कुछ हो गए कभी कुछ चेक करते रहते। उस दिन सारा थी कैमरे कुछ आ ही नहीं रहा भाई साहब, क्योंकि गलती पकड़ी जाती, क्योंकि उन्होंने पहले हाथ छोड़ा था देखकर, हमने तो कुछ बाद में वो करा। तो 2-3 लड़के उसको मारने लगे मैं कुछ छुड़ा रहा हूँ। उसके बाद भाई साहब उन्होंने तो मेरे भी तमाचा मार के था ऑब्वियसली भाई, जब वो मेरे को बेफालतू में मार रहे आ रहे तो मैं थोड़ा ना चुप बैठा रहूँगा। तो ये ना मैंने फिर तो मैंने अंदर भी उनको भी खूब मारा, मैं क्यों झूठ बोलूँ, गिरा गिरा के मारा भाई। मैंने कहा दिखेगा, मारा खूब भाई बुरी तरीके से। मैंने एक लड़को तो खूब बुरी तरीके से, मैंने वीडियो देखी थी जो वायरल हुई थी, वो वायरल थी, लोग आपको पकड़ रहे आप छोड़ के। फिर हमने कहा वो तो भाई इधर भाई क्या लड़ाई जो अंदर की थी वो तो बहुत सी तकलीफ थी वहाँ पे, तो वो गिर गिर कर वहाँ पे वो कर देता। फिर हम उनको कर पुरा के और भी टीम मेंबर वगैरह आ गए सब लोग, तो उनको बाहर छोड़ दिए। वहाँ से लोगों ने स्विचर पर, मैं बाहर खड़ा हुआ था ठीक है। वहाँ से वो बंदा 2 बंदे थे और उसकी 2 लड़की वो थी कज़न वज़न होगी जो भी थी, तो वो आई वहाँ से ठीक है। वो बोले हैं गालियाँ देने गंदी गंदी, हम तब भी चुप है। वो लड़का बोले जा रहे हैं अबू बुला रहे हैं नोएडा के, हम ये वो। मैंने कहा थे अब क्या करें, ये तो अंदर ही हो गया। वो आके फिर मारने लगा, वो मारे जा रहा। फिर वो वहाँ से जहाँ वो किसी ने ये वीडियो में ये नहीं दिखाई कि उस बंदे ने बाहर जो वायरल हुआ है उसने वहाँ से स्टार्ट किया। जब मैंने उसको मारना स्टार्ट किया ना, वो वहाँ से उन्होंने किसी ने कट करके वहाँ ने दिखाई कि मैनेजर का, और मेरे को बाउंसर बताया भाई अंदर मैनेजर को बाउंसर बता रही हो थैंक्स फॉर लाइक वो बहुत अच्छी है। हाँ तो टाइम पर उन्होंने वो कर दिया कि भाई तो वहाँ भी आ रहा था कि इस XYZ सम रेस्टोरेंट के बाउंसर ने हमें मारा है ये। मैंने कहा भाई बाउंसर पहुँच गया, मतलब मेरे को बाउंसर बता रहे थे बल्कि मैं मैनेजर खड़ा था ठीक है। मतलब ये नहीं दिखाया कि पैरागिर बंदे ने मारा। जब मैंने उनको दोबारा फाइट बैक किया ना, तब वहाँ से वो भी वायरल स्टार्ट हुआ है भाई बंदे ने मैनेजर बाउंसर ने मारा है रहती तो वहाँ। सो द मेन इशू हेयर वाज द सर्विस चार्ज। हाँ सर्विस चार्ज इशू था, लेकिन गैस गलती ही गैस की कि भाई तुम क्यों मार रहे हो भाई, हमने तुमसे पूछा, तुम्हें जो करना वो कर लो, दैट्स इट, यू गो टू योर होम एंड टेक सम एक्शन ना जो तुम्हें लेना। और स्टार्टेड विद दी सब घर की सबसे बड़ी बात था। मेन इशू वॉज कि भाई जो मेरा दूसरा जनरल मैनेजर था, मैं तो रेस्टोरेंट में मेरे से ऊपर वाला मैनेजर, उसको भी थप्पड़ मारा एक लेडी ने, मेरे जनजील ने, तब भी कुछ नहीं बोला। वो दिल बेचारे ने थप्पड़ खा भी लिया, और उसने थप्पड़, वो थोड़ा मोटा सा था, उसने थप्पड़ ऐसा मारा, वो गोल जब जैसे अब्दुल्ले पे थप्पड़ मार देता पट्टा आवाज आई पूरे रेस्टोरेंट से। हमने तब भी नहीं कुछ नहीं कहा, तब हमने उसको बाहर ही निकाल दिया, मैंने तुम जाओ यार कोई। फिर बाहर जाके वो आ रहा है, फिर जब मैंने मारा वहाँ से मेरा वायरल स्टार्ट हुआ था। ये था तो ये इंसिडेंट था। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई हाँ बस वन साइड देख लिया, सब लोग वो करने लग गए ऐसा ही। तो मैं थोड़ा और इस बारे में जानना चाहता हूँ कि ये स्टार्ट हुआ सर्विस चार्ज को ले गए है ना, तो व्हाट डू यू थिंक लाइक सर्विस चार्ज को लेकर जनरली किसी भी रेस्टोरेंट में आप बिल पे करते हो तो कन्फ्यूजन रहती है। मतलब सर्विस चार्ज हो गया, GST हो गया, मतलब ये थोड़ा सा
ब्रेक डाउन करोगे कि क्या लीगल है वो या मिलिट्री है क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट देखो दो टाइप के जीएसटी होते हैं, CGST होता है, SGST एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को, तो यू हैव टू पे, जो कि हम लोग पर करते हैं। और GST जो कि हमारा 18% जो कि डिपेंड टू डिपेंड, एक लगता है वैट लगता है तुम्हारा लिकर के ऊपर, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ 5% ऑन लिकर, ये तो आपको पे करना ही डिपेंड। अब सर्विस चार्ज देखो ऐसा सीन है, मैं पुल के बताता हूँ। सर्विस चार्ज से होता क्या है ना, या देखो रेस्टोरेंट होटल रेस्टोरेंट लाइन में ना, इंडिया के अंदर लोगों की सैलरी नहीं होती 15 हज़ार में स्टीवर्ड काम ज़्यादा होते हैं, 12 वीकेज, ठीक है। वो सर्विस चार्ज से ऐसा हो जाता है कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है, वो पूरे मिलने के इनकम मिल जाती है। हाँ, तो एक पर्क्स ऐड हो जाता है कि यार सर्विस चार्ज भी मिलता है, डिपेंड कि भाई ठीक है, हाउस कीपिंग को भी मिलता है, किचन में भी मिलता है, जो कि सब मतलब जितना भी सर्विस चार्ज गैदर होता है उसको इक्वली डिवाइड करते हैं या फिर डिवाइड नहीं था वो, रोड ही रेस्टोरेंट में इक्वली डिवाइड होता है, पर वो होता है क्या, 70% लाइक वो अपना सर्विस स्टाफ में जाता, 30% होना डिपेंड का, ये 60-40 का रेशो होता है सर। उसमें हम लोग कुछ परसेंट किचन में भी देते हैं, कुछ परसेंट सर्विस में, जितने भी बंदे सब में बढ़ता है, डिपेंड उन्होंने पॉइंट्स टू पॉइंट्स होता है, कभी मैनेजर के 5 पॉइंट, स्टीवर्ड के 3 पॉइंट, तो ऐसे ऐसे सबके पॉइंट, सबके डिफरेंट परसेंटेजेस होते हैं, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। गॉट इट। तो वो एक पर्क्स हो जाता है, अच्छा लगता है कि चलो यार 5-6 हज़ार रुपये महीने का आ रहा है, तो इससे अलग खर्चा निकल के कुछ सैलरी सेफ हो गई। टिप्स होती है, टिप्स का इंडिया में थोड़ा कोई ना देगा। जो बहुत बड़े ब्रांड है ना, जैसा मैंने गुड़गांव में था, वहाँ पे एक बिल्कुल क्लीन क्राउड आ रहा था। नॉर्मल रेस्टोरेंट तो कोई नहीं था, 50 रुपये तो दे देख रहा, शर्म कर ले। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट यू थिंक कि कस्टमर्स को सर्विस चार्ज जब भी देना चाहिए इफ यू आर लाइक बुकिंग थ्रू जोमेटो, स्विगी और समथिंग लाइक? हाँ, वो पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आई डोंट नो गवर्नमेंट ने क्यों हटाया, इट शुड बी देयर। मतलब इफ यू आर बुकिंग योर टेबल थ्रू स्विगी और जोमेटो, then also it's not mandatory, right? इट्स नॉट, यू कैन रिमूव। तो सारी बात यहीं से स्टार्ट हुई थी कि आप वो कह रहे थे हटाओ। हाँ, हमने उनको बोला भी था कि यार वी कैन रिमूव इट, वो प्रॉब्लम, बट उन्होंने हाथ तो टर्म्स एंड कंडीशन स्विगी और जोमेटो के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है क्या कि अगर आप बुक कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा? मतलब से आगे लिखा हुआ है, इट्स ऑन रेस्टोरेंट। ऑन द रेस्टोरेंट डिस्क्रिप्शन। ओके, ठीक है, कि मतलब अगर ये रेस्टोरेंट के ऊपर है, अगर रेस्टोरेंट चाहे तो लगा सकता है, रेस्टोरेंट चाहे तो हटा था। तो इट मी अगर हम लगा रहे हैं, अगर इफ यू आर सेइंग कि भाई प्लीज रिमूव द सर्विस, तो या वी कैन रिमूव इट, नॉट हैव बीन देयर। कभी कुछ ऐसा सीरियस इसके अलावा ऐसा कोई और सीरियस इशू या फिर कोई लड़ाई, कोई डिस्प्यूट हुआ है रिलेटेड टू दिस सर्विस चार्ज एंड इसी बिलिंग को लेकर? हर टाइप मतलब ना, आई डोंट नो, लोगों को सर्विस चार्ज मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा वो या कि तो चुभता है लोगों को। बट अगर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको सर्विस अच्छी कर दी है तो या यू कैन गिव सम, अगर सर्विस चार्ज नहीं है बिल में, अब तो खैर किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं है, तो बेटर टू गिव सम 100-200 रुपीज़ ना टिप्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई लोग बोलते हैं भाई कि ठीक है आप प्लीज़ हटा दीजिए, तो ठीक है, हम गवर्नमेंट के अवेंस रन करते नहीं, बोल देते हैं कि भाई ठीक है इसमें लिखा हुआ है, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग ही ना। बट अब तो मुझे लग रहा है इसके बाद सब लोग हटाइए। जीएसटी स्लैब फूड के लिए कितना है अभी के लिए? जीएसटी कितना लगता है फूड सर्विसेज पर? जीएस फूड के लिए एग्जैक्टली, हाँ, फूड आपका 5% है, 2.5% लगता है, 2.5% CGST लगता है, 2.5% आपका SGST लगता है। ये हाई है या फिर? नहीं ठीक है, जितना हाई कुछ नहीं, 5% ठीक है, 5% तो फीस है। टैक्स को लेकर जो भी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, उसको लेकर कहते हैं कि मैं लॉयर हूँ, मैं फिर अब पर केस लॉयर सही है भाई हो। हाँ, हमारे पास GST नंबर है, हमारे पास हम सब चीज़ है, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड, तो भाई ठीक है, आप लॉयर हो तो क्या आप किसी को अगर आप कुछ बाहर से सामान लोगे तो GST का आप कभी पे करते हो ना। तो ये रेस्टोरेंट तो GST है, खूपे को भी GST हम भी तो पे करते हैं ना। ये तो है नहीं कि हम डायरेक्टली बिना पर्ची के आपको कुछ बिल दे रहे हैं, आपके पास बिल है ना प्रॉपर, आप क्लेम करिए अपना। अब बात आती है कि आपको क्या लगता है कि स्विगी जोमेटो पर जो कॉस्टिंग दिखाई जाती है वो असली कॉस्ट होती है या फिर उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा कर उनको मास्क करा जाता है? आई नो दिस बट आई वांट यू टू आंसर दिस सो दैट जनरल पब्लिक कैन हैव इट। इसके ऊपर ना मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, पहली बात कोई भी हिडन कॉस्ट है नहीं। अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप बता सकते हो, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। पैकेजिंग चार्ज ऑब्वियसली होते हैं, बिकॉज पैकेजिंग बहुत आज की डेट में पैकेजिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव यार। इट्स मैंडेटरी ऑल्सो। उससे आपकी अगर आप बर्गरी कर रहे हो तो पैकेजिंग होती है, हमारी पैकेजिंग है, हमारे रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छी पैकेजिंग, 8 से 10 रुपये का हमको एक पूरा वो मिलता है। अगर आप कुछ हाँ बाउल
तो भाई वो कहाँ से देगा, ओनर अपनी जेब से देगा नहीं, ऑब्वियसली वो आपसे लेगा ही। क्योंकि अगर आप सर्विस ले रहे हो तो यू शुड पे सम मनी ना। आपको घर बैठे बैठे स्विगी जोमेटो इतना कुछ दे रहा है तो ऑब्वियसली वो भी अपना कहीं ना कहीं निकालेगा। कई बार पे ये होता है ना कि आप जब बिल पर देखते हो तो 3-4 सर्विस चार्ज वगैरह लगे होते हैं। यहाँ पर SGST डिलीवरी में होता है, डिलीवरी आपका पैकिंग चार्ज और GST वगैरह तो लगेगा ही नहीं, वो तो है ही है। तो इसको देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटेड फील करने इतना काम निहाना का है, ऊपर से इतना और लगा के दे रहे हो। वो तो नहीं है तो आप वैसे कहीं वैसे चले जाइए, नॉर्मल ढाबे पे चले जाओ, किसी वैसे रेस्टोरेंट में चले जाओ, यहाँ बिना बढ़ता हो, जहाँ तुम्हें प्रॉपर हाइजीन मिल रही, तुम्हें सारा प्रॉपर इतना अच्छा क्वालिटी का फूड मिल रहा है। Now I'll ask some few quick questions. You have to answer it quickly and like some pointers. So, what's one thing that people don't know about restaurants? Like some internal working जो कि लोगों को नहीं पता चलती एज अ गेस्ट। सो लेकिन आप लोगों को पता होती है वो। यार वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इंटरनल लाइक इंटरनल रेस्टोरेंट में पेस्ट कंट्रोल हफ्ते टू हफ्ते हर जगह पेस्ट कंट्रोल मैंडेटरी नहीं है। कि इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चल भी होती हैं। लाइक यू कैन ऑल्सो लाइक कंसिडर इट एज बाय स्कैम पीपल इन द बिल्स इन द फूड कि जितना भी फूड है इसमें अगर जो भी इसके अंदर जो भी इंग्रीडियंट्स यूज़ हो रहे हैं आर दे फ्रेश और नॉट, आप लोगों को पता होता है। और भी सारी ऐसी चीज़ होती है कैसी क्वालिटी जो ये देखो यार, ब्रांड्स टू ब्रांड डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे ब्रांड में खाना खा रहे हो तो भाई देखो हमारी, अब मैं अपने मेरे रेस्टोरेंट में है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट होती है, ठीक है। तो कई कई ब्रांड में हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑडिट नहीं होती। आप मतलब अगर टमाटर सड़ रहा तो उसको भी पीस दिया। हमारे यहाँ पे हर चीज़ को चेक किया जाता है। पनीर हमारे पास, जैसे कि आजकल चलता है कि पनीर नकली है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम चेक करते हैं, जो कि केमिकल आता है जिससे आप यू कैन चेक नहीं। हम लोगों के वेंडर्स जो बने हुए हैं वो उनके रजिस्ट्रेशन है, वेंडर फूड रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के उस पर, ठीक है। तो वो आप एक चीज़ नहीं दे सकते। तो ऐसे वेंडर्स हैं, पहली बात वो रजिस्टर होते हैं। हमारे यहाँ मीट है, हलाल मीट आता है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो की है। अगर ख़राब मीट वो देते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं देते। जब हमको दिखता भाई हमारे प्रॉपर, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मनी, ठीक है। हम जो प्रॉपर चेकिंग होती है, जो भी शेफ़ होता है वो चेक करता है कि भाई ये किस चीज़ वजन से नापी जाती है, कि भाई 10 किलोमीटर 10 किलो आ रहा है, अब सड़ तो नहीं रहा, पला सड़ रहा तो उसको वापस देनी, क्योंकि एट दी एंड पैसे दे, फ्री में तो ले ही है भाई। तो हर चीज़ होती है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, सारी चीज़ हो गया, पनीर हो गया, फ्रेश पनीर देंगे तो क्वालिटी हम देंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो भाई आप 2 लोगों को बताओगे अच्छा खाना मिलता है, तो हम ख़राब चीज़ देंगे तो ख़राब खाना बनेगा ना। कभी मतलब ऐसा झूठ बोला है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है बट वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, थोड़ी देर टाइम पहले का बना हुआ है, बस उसको रीहीट करके ला के दे दिया है। सूप है, अब सूप ने बन गया सूप, अब उसको दोबारा रीहीट आप कैसे करोगे? माइक्रो में रीहीट होता दोबारा, तो आप उसको कढ़ाई में चना नहीं, क्योंकि उसके कंसिस्टेंसी थी पहुँचती। ये परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसा भी होता है क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो हरी सब्जियां वगैरह हैं इनको सही से वॉश नहीं करते हैं। तो नहीं होती, सब होती है, केमिकल होते हैं प्रॉपर, इनको वॉशेबल केमिकल होते हैं इनके। हाँ क्या पे तोड़ना भाई, हमारे वहाँ अगर हम फूड पर जिस भी रेस्टोरेंट, मोस्टली रेस्टोरेंट में होता है, मेरे यहाँ पे रेस्टोरेंट में है कि अगर हम कटिंग कर रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल कटिंग कर रहे हैं, अलग चॉपर डू होता है, चॉपिंग फिश का अलग होता है, सी फूड का अलग होता है, चिकन का अलग होता है, ऐसे हर अलग अलग है। प्लस अगर यहाँ पे वो काट रहा हूँ ना तो प्रॉपर सैनिटाइज होता है, हर चीज़ होती है। वेजिटेबल है वो वॉशेबल है, पहले केमिकल से वॉश किया जाता है उसको, मतलब वो वैसा वो नहीं है, वैसा केमिकल नहीं है गंदा, वो वॉश करने के लिए होता है फ्रूट वेजिटेबल, फिर उसको और ओपन वो के हाथ करते हैं, अच्छी तरीके से सारी चीज़ होती है तो पूरी। और किचन स्टाफ को मैंडेटरी होता है ग्लव्स और हेयर नेट्स वगैरह पहनना। ऑब्वियसली अगर नहीं पहने का तो भाई क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे होता है फूड पर क्रॉस कंटेमिनेशन ऐसे ही होता है। अगर लौकी कैन हो गए, आपका कटा पे ही कटा हुआ है हाथ वगैरह, तो केमिकल आपको जो भी बैक्टीरिया है वो प्लेट के अंदर रही सही, इसका भी इस बार तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। हेयर नेट नहीं पहने हो तो बाहर गिरेगा। और अगर कोई ऐसे लेफ्ट ओवर फूड है तो अगले दिन वो यूज़ कर लेते हैं, नहीं करते। लेफ्ट ओवर फूड ऐसा कुछ नहीं होता, पिज़्ज़ा रखा होता है, हम फ्रिज में रखते हैं, डीप फ्रीजर होते हैं। लेफ्ट ओवर फूड एक डिफरेंट, लेफ्ट ओवर मीठा ही डिफरेंट। लेफ्ट ओवर फूड की बात कर रहा हूँ मैं कि किसी का जैसे बच गया पूरा पिज़्ज़ा, किसी ने नहीं खा पाए और अगले वापस अन्य कुछ और लोग। वो लेफ्ट ओवर फूड पहली बार मेरा ऐसा कुछ ही कि लेफ्ट ओवर फूड दो चीज़ बचता है, उस वो रीयूज़ हो जाता है, ठीक है। अली ये बहन कि जैसे आप कौन सी किचन में काम करो, इंडियन फूड में अगर शाही पनीर आपकी बच गई तो आप उसको फेंकोगे थोड़े टेबल से बच गया।
टेबल से रखी होता हम जो उसको वो करेंगे ऑब्वियसली हम फेंकेंगे यार, कोई भी हो कोई फेंकेगा। नहीं, किसी ने टच ही नहीं करा है, आपको पता है, दिखाया करा है। ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई कोई रेस्टोरेंट दुनिया का किसी भी आप कहीं ढाबे में भी काम करते हो वो भी नहीं करेगा। जो आजकल ऐसे कुछ वीडियोस आती हैं, कुछ लोग जो है खाने में थूक कर देते हैं, हैं जहाँ पे खाने में थूक कर देते हैं, नॉर्मल ढाबा वाबा के आती है। यार अब मैंने अपने कुछ कुछ ऐसे ढाबे वगैरह के लोकल ढाबे की वीडियो आती है कि वो गंदे हाथों से पैरों से उसको बूंद रहे हैं। मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने इतनी जगह काम किया, मेरे यहाँ तो कहीं आकर मैंने कहीं नहीं देखा कि किचन में कोई आकर बंदा आया, कोई सर्विस में कोई ऐसा बंदा इस तरीके पे होगा। और जनरली ठीक ठीक रेस्टोरेंट्स में नहीं होता है, तो कहीं छोटी मोटी जगह ऐसे कोई करता होगा। इसकी मोटी जगह जो मिलावटी का करे, 2 नंबरी का कर मौका कुछ भी कर। मतलब वेस्टेज बचाने के लिए कोई ऐसा होता है कि मिक्स कर दिया है कुछ कि भाई ये वेस्ट होएगा, मिक्स कर दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, वेस्टेज नुकसान करी बना रहे हो, करी में मिक्स कर दिया कुछ, ये वेस्ट हो जाएगा। हर चीज़ की एक तुम्हारी रेसिपी बनी है। शाही पनीर को तुम अगर मिक्स कर दो दाल के अंदर तो वो चीज़ खराब हो नहीं ना, और ये रहेगा कि टेस्ट में नहीं पता लग पाएगा। तो मतलब पता लगेगा तो नहीं, किसी चीज़ को गलत चीज़ में मिक्स करोगे तो वो ऑब्वियसली पता लगेगा। तो हर चीज़ का अलग अलग वो है, ऐसा नहीं। और कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सेम तेल में अगर फ्राई हो रहा है तो उसी को यूज़ करते रहते हैं बार बार। वो तो यार देखो सही है, वो पूरी दुनिया में हर जगह होता है। आप बताओ कौन सा ऐसा चीज़ है कि आज तुमने तेल निकाला और कल तुम नया तेल डाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारे बार यूज़ होता है, बट ये हेल्दी नहीं है। वो वही तेल का हर, हाँ जब तेल खराब हो रहा है, दिखता है तेल खराब हो रहा है तो ऑब्वियसली वो चेंज होता है। हमारे पास बायोडी था मेरे पास, मैं गो की हूँ। जब वो तेल खराब होता है उस तेल को हम कहती, उस तेल को हम एक टब में कंटेनर में डालते हैं। बायोडी वाले तो जो गवर्नमेंट वो फूड है उसको वो लोग पता नहीं क्या हिसाब से क्या डालते हैं, तो उससे क्या प्योरीफाई होता है या फिर उसको कुछ ना रिवाइव हो जाता है क्या? कुछ ना कुछ करते होंगे वो ऑयल को। गवर्नमेंट के थ्रू अपनी बहुत ही बड़ी वो एफ ऑब्वियस के, मैंने इसके पीछे कभी जाना नहीं, बस हाँ रिसर्च करूँगा इसको। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमें लग रहा है कि तेल ख़राब हो रहा है, क्योंकि तेल ख़राब होगा तो आपकी फ्रेंच फ्राइज का तेल ख़राब में आपके फ्रेंच फ्राइज पूरी काली पड़ेगी, ऊपर इसके डॉट डॉट ब्लैक 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 ऐसा लगेगा जैसे आपने ब्लैक पेपर डाले। कई बार नहीं पता लगता, पर तेल खराब हो चुका होता है उसी में दर्द। देखो लिमिट होती है। हाँ, तो एक इतना लेवल पर जाके करते हैं तो पता लगेगा, लेकिन एक बीच में एक रेंज होती है ना कि इसमें पता भी नहीं लग रहा लेकिन ख़राब भी है सही। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो ये टाइम पर ना शेफ जो होता है बनाने वाला को पता है कि अगर मैं इसको फ्राई करूँगा ये चीज़ ख़राब हो जाए तो वो हटा ही देती है। ये नहीं कि तेल में आपने 5 लीटर तेल डाला तो 5 लीटर ख़त्म होना चाहिए, नहीं। आपको भाई उतनी 10-50 और चीज़ों को रीफ्राई करोगे अलग अलग चीज़ तो तेल ख़राब होगा ही। एक टाइम तो ख़राब हो जाता है, वो काला हो जाता है। उसमें कुछ भी चीज़ डालोगे ताप पे वो आइटम के ऊपर दिन जाएगी कि हाँ यार ये क्या है फ्रेंच फ्राई यो। तो जैसे कुछ कुछ मिड रेंज रेस्टोरेंट्स होते हैं जो अपने फ्रिज को, अपने रेफ्रिजरेटर को क्लीन नहीं करते रेगुलर बेसिस पे। क्या नहीं करते, रेफ्रिजरेटर को क्लीन नहीं करते। ये बहुत हर जगह होती है क्लीनिंग रेस्टोरेंट में, हर डीपी संडे टू संडे क्लीनिंग डीप क्लीनिंग होती है। चाहे वो बहुत जगहों पे तो छापे वापे पड़ते हैं, तब पता लगता है उसके रेस्टोरेंट उसके फ्रिज में जाले लगे हुए हैं अमगढ़ के। पता नहीं यार होते होंगे ये मोमोज बनाने वाले कुछ यार। जो डिफरेंट अगर आप अगर मेरा रेस्टोरेंट है, मैं मेरे रेस्टोरेंट ध्यान नहीं दूंगा। बार मेरे अंडर में आता है, किचन तो मेरे अंडर में, वो किचन के हेड शेफ है, यूनिट शेफ है, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेफ, ठीक है। सो मेरे को पता है कि वो किचन में शायद काम करा रहा है, कोई पता है कि मेरा पर तो ये फ्रीजर मेरे सामने चेक हुआ है। मैं उसको खोलता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो देखता हूँ बाहर जमी हुई है, ज़्यादा एक्टिव गंदगी है वो बोलता हूँ क्लीन करने के लिए। वैसे हमारी रेगुलर पे क्लीनिंग होती है, बट डीप क्लीनिंग हर संडे टू संडे हमारी होती है। जितनी भी जगह मैंने काम किया तो डीप क्लीनिंग होती है। और ये जो एक्सपेंसिव बॉटल होती है 150 रुपये की पानी की बोतल आ रही है, आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हो, 125 रुपये की 80 रुपये की बॉटल है, 150-250 रुपये की भी मैंने देखी है बॉटल्स है। कुछ कुछ जगहों पे मैं गया हूँ तो वो नॉर्मल टैप वाटर होता है या कुछ और होता है, वो क्या होता है इतना महंगी क्यों होता है? बस बॉटल के पैसे हैं। एक तुमने कांच की बॉटल दे दी है तो उसको बना दिए मिनरल वाटर होता है। वो कहाँ से आता है? आर से जो पानी आता है उसमें भी होते हैं। देखो आर ओ वाटर डिफरेंट, मिनरल वाटर डिफरेंट। आर ओ वाटर जो तुम्हारा रेगुलर वाटर तुम किसी भी रेस्टोरेंट में लो, हर रेगुलर वाटर प्रोवाइड रखते हैं। बट मैंने देखा था 0 डिग्री में मैं गया था उस दिन खाना खाने, सबसे बेकार से चीज़ें लगी। मैं वो बॉटल रखी हुई थी, मुझे सर पानी में कहा, उसने मुझे चार्ज कर लिया। मैंने कहा 10 रुपये 20 रुपये की इस चीज़ का सर ये बॉटल का चार्ज। मुझे तो रेगुलर वाटर हमारे रेस्टोरेंट में रेगुलर वाटर नहीं था, वो लिटरली शॉप की मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि नॉर्मल रेस्टोरेंट में रेगुलर वाटर नहीं।
मतलब विद अशेम कि भाई अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाके एक रेगुलर वाटर मांगे तो हर कोई देगा, सिर्फ 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाओ तो नॉर्मल पानी दे सकती है। चार बॉटल वाटर है वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, यहाँ पर वो पैसा चार्ज करने की तरीका है बस। रेस्टोरेंट में जितने भी हमारे लगे हुए हैं हर जगह पानी का फैसिलिटी, किचन में भी और बाहर पे भी, और सब जगह आरओ है, आरओ प्लांट लगा। नहीं, मैं उन बॉटल वाटर की बात कर रहा हूँ जिसके पास हिमालयन बूस्ट हफ्ते मिनरल वाटर देते हैं चाहे, इसलिए वो डिपेंड ब्रांड्स टू ब्रांड यार, कौन ब्रांड किस चीज़ का क्या दे रहा है वो डिपेंड पे। मेरे हिसाब से सिर्फ वो एक मार्केटिंग गिमिक है कि इस चीज़ को हम यहाँ ला रहे हैं वो ला रहे हैं, पानी तो पानी होता है। अब आज जो हमारा वैसे वैसे होना चाहिए। हम मेरे रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट के पानी के ऊपर बॉटल पे ब्रांडिंग, तो थोड़ी ना हमारा वाटर डाल मिनरल वाटर इसकी पैकेजिंग वगैरह जहाँ से भी जिससे इतना कॉस्ट करता होगा पानी, वो बॉटल में ना लगाएं, वो ग्लास में भर के दे दें हम, वो पानी की क्या कॉस्टिंग होगी। या पानी की कॉस्टिंग तो तुम्हें पता है भाई, देखो 10 रुपये की बॉटल 20 लीटर बढ़ जाती है तो कितनी, हम पानी तो पानी है, पानी तो पानी है। बस लो भी 150 रुपये का जो दे रहे हैं वो बस पैसे पैसे का नहीं होना बा, थोड़ा यही समझना चाह रहा था मैं। ब्रांड है, क्वालिटी है, तो मुझे पता है। देखो हर टाइप का कपड़ा होता है, हर टाइप का कपड़ा होता है, पर्यावरण का भी होता है, नॉर्मल भी होता है। अब आते हैं कुछ एथिक्स पर कि कुछ रेस्टोरेंट जो होते हैं वो फेक रिव्यूज़ डलवा देते हैं ऑनलाइन ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोग आ जाएं ना डमी आईडीज से, डमी यूज़र से करवा रही। मैंने भी डाले हैं फेक रिव्यू अपने रेस्टोरेंट के लिए, मेरे क्योंकि मैं देखो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी डाली जाती है इस रेस्टोरेंट का ये रिव्यू डालना है। उस आपने फेक डाले हैं? फेक नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे पास टेलीग्राम पे एक ग्रुप था, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि भाई ब्रांड की ये रेस्टोरेंट है, इस ये कपड़े के ब्रांड हो गया, जो भी टू वी जितनी ब्रांड हो गया, इसके ये रिव्यू डालना है आपको, आपको इतने रुपये मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने 1-2 बार किया, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये गलत है, मैंने वो नहीं किया है। लेकिन करवाते हैं आजकल यार, सोशल मीडिया ना मैं बोलूँगा फेक होता है, फेक मार्केटिंग थी। बट लोग फिर कैसे फेक किस लिए बहुत दो देखो प्रॉब्लम एंड पॉइंट है। फेक इसलिए बोलो क्योंकि फेक कमेंट भी लोग कर रहे थे, फेक व्यूज भी बढ़वाते, फेक फॉलोवर भी बढ़वाते, ये सब आप सब लोग जानते। कई जगह रियलिटी बहुत ठीक है, बट इन टुडेज़ वर्ल्ड कैसे कोई डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये जेन्युइन रिव्यूज सकते हैं कि अच्छा रेस्टोरेंट है या नहीं, इसमें जाए या नहीं? कोई भी नहीं, कैसा है कोई नहीं डिफरेंशिएट कर, फिर जाकर पता लग पाए इतने, फिर तो हाँ कोई फिल्टर करने लगेगा कि किसी से सुना हो। आप नहीं कर पाओगे, मैं खुद रेस्टोरेंट वाला मैं खुद नहीं पता कहूँगा, लेकिन हाँ देखो आप एक ब्रांड है, डिपेंड को यार, ऐसी बात नहीं आप किसी एक रेस्टोरेंट में एक XYZ एक रेस्टोरेंट, आप उस रेस्टोरेंट में हर बार खाना खाने जाती, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई वो आप नहीं माँ बाप जा चुके हैं ना, फिर तो अलग बात है, फिर तो पता लगता है बार ऐसे ऑनलाइन कर देने। नहीं सुनो सही में, तो एग्जाम्पल इसे को क्लियरिफिकेशन था, आप ज़रूरी नहीं है आपको 10 बार जाओगे तो 10 बार आपको परफेक्ट खाना मिलेगा भाई, 19-20 हो सकता है, सही ना भाई, 3 बार आप दो, तो वही चीज़ है। एक रिव्यू है तो कॉपी का ओरिजिनल रिव्यू भी होता है। और हाँ लोग इसलिए जो ये टॉपिक आप उठा रहे हो इससे कि यार मैं भी अगर कभी रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ तो मैं पहले उसकी रेटिंग देखता हूँ कि भाई इसकी रेटिंग है, तो हम कहीं ना छूट से गिरे हुए हैं हम सब लोग, और हम उसी को हचना समझ रहा हूँ। मतलब तो मैं आपको ऐसा लगता है कि बहुत बारी क्या होता है कि फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे जोमेटो स्विगी है, इन पर ब्लेम आ जाता है कई बार, लेकिन गलती रेस्टोरेंट की होती है कुछ केसेस में, जहाँ पे खाना ख़राब है या फिर कुछ और है, पैकेजिंग ख़राब है, स्विगी वाले खुद तो या जोमेटो वाले खुद तो पैक कर दे यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट की मैं पैकेजिंग क्या है, कहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ों में हर जगह काम किया है। पहली बात आती है पैकेज, डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो पैकेजिंग, आपका जो रेस्टोरेंट, आपका जो ब्रांड, जो भी ए टू ज़ेड, अब जो जिस भी रेस्टोरेंट पे एग्जाम्पल रेस्टोरेंट, वो पैकेजिंग कैसे इस्तेमाल करता है, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट या हाई। लो कॉस्ट का आप यूज़ करोगे तो आपकी ऑब्वियसली पैकेजिंग, कोई ग्रेवी वाला आइटम लोगे, गर्म होता है ग्रेवी वाला आइटम, धीरे धीरे उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं, आपको पहुँचने में आधा पौना घंटा 1 घंटा लगता है डिलीवरी का। लो क्वालिटी वो पैकेजिंग यूज़ करोगे तो वो ख़राब होनी होगी। मीडियम हाई में तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, लेकिन हाँ ये तो कभी कभी डिलीवरी बॉय की भी गलती हो जाती है, इधर टेढ़ा मेरा रखा तो गिर जाता है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें स्विगी जोमेटो में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए रिसेंटली, इसी हमको ये बताओ। एक गेस्ट ने आपने ऑर्डर किया, आप गेस्ट हो, आपने मेरे रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय आया स्विगी या जोमेटो का, ठीक है, आपने मतलब पिकअप वो कर लिया, यहाँ से हम लोग पिकअप करवाते हैं, मैंने आपको मतलब डिलीवरी बॉय 3%, तो ये था सर आपका ये डिलीवरी है 37 सेक्टर की फरीदाबाद की,
तो उनके उसमें ऑप्शन होता है पिकअप करने का। अगर मान लो जल्दी में हम भी जल्दी में होते हैं, वो भी जल्दी, तो वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, उन्होंने धंधा बना लिया कि वो पिकअप नहीं करते, तो वहाँ से उन्होंने कैंसिल मार दिया, ऑर्डर चला गया, हमारे पास कोई वो नहीं आई नोटिफिकेशन पिकअप नॉट पिकअप, क्योंकि हम लोगों को भी हमारा सिस्टम तब आता हुआ इतना टाइम मिलता है जब रेस्ट नहीं चल रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मार्क करें, आपके पास नोटिफिकेशन आए, होती है आपकी रेस्टोरेंट की? ये हमारी हमारी ये ड्यूटी ये होती है कि हम चेक करें कि भाई आपने वो पिकअप किया है कि नहीं किया, हम चेक करते ही से। कभी कभी कई जगह तो होती है कि जिस रेस्टोरेंट में वो होते हैं उस तरफ, क्योंकि उनका रास्ता पीछे से होता है, वहाँ वाईफाई नेटवर्क नहीं आ रहा है ये वो, तो वो कहते हैं कि हम नीचे से कर लेंगे ये वो। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, जो जिनका दिमाग होता है पैसे कमाने का, तो वो नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, गैस पर नंबर हो जाता है, तो गैस पर कॉल करते हैं, मैं रेस्टोरेंट का वो बोल रहा हूँ डिलीवरी बॉय, आपको सारी इतनी पेमेंट कर दी है वो। और कुछ कुछ रेस्टोरेंट में और कुछ गेस्ट जो हैं इतने समझदार होते हैं, वो पूछते भी कि यार मतलब ऐसा कैसे हो गया, वो कॉल करते हैं उस रेस्टोरेंट में कि आपने क्या, कॉल करके क्या बोलते हैं? ये कॉल करके बोलते हैं कि यार हमारा मतलब आपके एक वो आया है डिलीवरी बॉय, उसको पैसे वैसे देने हैं क्या। तो 2 बार मेरे साथ हुआ है अभी जस्ट रिसेंटली, 2-2.5 महीने पहले। क्या बोलते हैं कि डिलीवरी वाला बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट ओनर बोल रहे हैं, मैं रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ, मैं हाँ रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ, ऑर्डर ले आया हूँ, आपको इतना फ़ायदा देगा। अरे कहने का हमारे यहाँ तो खाना जा भी चुका है, हमारे यहाँ से ऑर्डर भी कैंसिल हो गए, हम तो जीरो हो गए, हमारे पास पेमेंट नहीं आई। स्विगी जोमेटो वाले गड़बड़ क्या किए, पेमेंट दे दिया, अपनी जेब उसकी जगह मैंने इसके ऊपर मेरी भी डाली थी, कोई रिवॉर्ड नहीं आया मेरा, क्योंकि तो मेरे पास आया नहीं, हो गया 2-2.5 महीने होता। तो मतलब आपके यहाँ से खाना चला गया है, बट उसने वो मार्क नहीं कराया कि पिकअप हुआ है, और उसने बोल दिया है कि यहाँ पे मेरे पास आए दे ही नहीं रहे हैं लोग, ऐसा कुछ? हाँ मतलब उसने फिर कैश पैसे ले लिए कि भाई तू गैस को तो खाने समझ के आया है कि मुझ गैस तो पर ये इतना दिमाग कि भाई ऐसे जो डामलेबाजी हो रही है, गैस को पता रहा कि भाई ठीक है अब होटल मैंने इसलिए स्क्रीन पे किया कैश ला हो यहाँ से, तो नीचे आया है कि ये ले भैया तेरे इतना पेमेंट हो गया, ले पता अपना नहीं। कुछ गैस बोलते हैं कि तो वो डिलीवरी वाला अपने पास रख लेता है पैसे, इंस्टेड ऑफ जो आपको आने के थे रेस्टोरेंट पास। रेस्टोरेंट के अंदर सरप्राइज चेक्स भी होता है, हमने बताया क्वालिटी ऑडिट होती है, सरप्राइज चेक्स भी होते हैं, सरप्राइज विजिट होती है ओनर्स की, ओनर्स के ब्रांड्स की, हर चीज़ होती है, जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं सरप्राइज कि भाई मतलब बिल्स के ऊपर हो गए, खाने के ऊपर हो गए, या मतलब स्टाफ के ऊपर हो गए, स्टाफ कैसे बिहेव कर रहा है, ग्रीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब अच्छे से गैस से बात पता ही समय, ऐसे सरप्राइज विजिट हर अच्छे ब्रांड्स करता ही अच्छी। ऑडिट अभी आपने कुछ दिन पहले बताया था कि आपके रेस्टोरेंट में गलती से आपने नॉनवेज फूड दे दिया था वेज ऑर्डर के लिए यस को, और फिर आपने कैसे हैंडल करो? यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनका ऐसे खुराफाती दिमाग होता है, तो आपने किसी को ऐसे रोका है कि भाई ऐसे कुछ मिक्सिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसे अनएथिकल मत कर? नहीं अनैतिक कोई भी जाल पूछ कर तरीबत नहीं करता, कुछ कुछ होता है खुराफाती यार, पता नहीं वो कुछ वाले कहाँ है, हमारे साथ तो आज के साथ ऐसे बंदे ने काम नहीं किया, 12 साल हो गया। कोई होगा तो कैसे करें करो, पता लग जाएगा यार ना, यार कोई करेगा नहीं आपको पता लग रहा है वो कर रहा है, वो बताएगा तो ऑब्वियसली मैं रोकूंगा, ऐसे कैसे रोकूंगा मैं कैसे रोकूंगा, मैं अगर एक टीम में मैनेजर ना हो तो टीम मेंबर दूंगा तो रोकूंगा भाई। नहीं पता नहीं लगेगा समझ लो डेस्क को कि ऐसा कुछ मिक्स कर दिया है कुछ, अब अनहाइजीनिकली बना रहा है वो। डिफान हाइजीनिकली वाले अगर भाई करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि अनहाइजीन फूड नहीं बनता है कहीं, ठीक है, तो कैसे पता लगेगा, नहीं पता लग पाएगा। तो इस केस में अगर आपको दिख जाएगा तो आप 100 में भाई मेरे तो ड्यूटी है, मैं तो मेरा काम किया, मैं तो नहीं देख सकता, अगर नॉर्मल ह्यूमन भी मैं सर मैनेजर में नॉर्मल अगर एक बंदा कोई खड़ा होकर मुझे लग रहा है कि तू ये खाना दे रहा है किसी को, ये सब मिक्सिंग कर रहा है, तो मैं भाई बोलूँगा, बहुत सारी बार ऐसी कुछ हो जाएगी कि कहीं पर कुछ होता तो बोल देते हैं। जैसे हमारे साथ में जो ना, अब हमारे साथ ये सीन हुआ था अभी, जहाँ हम इससे पहले रेस्टोरेंट में बोलते हैं, उसने हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था उसको, हाँ ना, हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, हमने बोलता है कि शूटिंग अलाउड है, उसने बोला कि अलाउड है, फिर वो हमने ऑर्डर करने का चल शूटिंग अलाउड है तो कॉफ़ी ऑर्डर कर दे, उसने क्या बोला, दूसरा बंदा है कि सर अलाउड करना, ठीक है हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दे भाई, इन्हें पेमेंट कर चुका था। दूसरी क्या बोला कि सब पेमेंट आपको नहीं देगी, तो नहीं मिलेगी भाई, कि पॉलिसी में कहीं लिखा हुआ है, गलत नहीं चीज़, तो मैं उसके लिए लड़ा सकता था उससे, राइट, तो मैं लड़ा सो करना पड़ा थी, तो करना ही पड़ेगा उसको, कर दिया था उसकी हद तक। बट वी टू परमिशन बिफोर हैंड कि हम यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो शूट करना चाह रहे हैं, हमने फिर अपना ऑर्डर भी दिया, पर बाद में आगे कहते हैं कि वीडियोग्राफी एंड दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड है, सो दैट बी कैंसिल। कह रहा है कि डिश और कह रहा है कि तुम्हारी कॉफ़ी बनी है सर, अब ये कैंसिल हो भाई, मेरे रेस्टोरेंट में तो मैंने कर ली, मैंने ऑर्डर लिया था एक गेस्ट से, मैंने उसका ऑर्डर भी रिपीट किया, वेज रेड थाई करी, ठीक है, गैस बोलता ये खाना बन के भी आ गया, कह रहा था कि थाई करी रेड नहीं, मेरी थाई थी ग्रीन थी, और पूरा पोर्शन बन के आया,
तो किचन में जाएगा, शेफ भी भाई हो रहा है यार सर अब क्या करना, कोई बना के दी थी बात खाता। अब क्या मैं उससे लड़ता गैस से? नहीं ना, अगर मैं उससे लड़ता मैं अपने गेस्ट को खो देता और फिर नहीं आता नेट, क्योंकि आप अगर एक बार आपकी एक्सपीरियंस बैड हो जाता है ना कहीं पर भी किसी भी चीज़, तो आप दूसरी बार ना खुद रिकमेंड करोगे ना खुद जा। मैं क्या दोबारा वहाँ जाऊँगा, थर्ड दिन तू जाएगा ठीक है, सही है। तो इसलिए एक माउथ वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग, तो इसको देता है। अब वो गैस भी याद रखे कि चीज़ होती है यार बिहाइंड द टाइल कर लेते हो आज का, तो वो गैस को याद रहती है। ठीक है, मेरा गैस कल एक और सीन हुआ था, एक अंकल थे वो सूप पीना है, उसने हॉट एंड सर ऑर्डर किया था बैग मिल चाहो, उसी वो पी ले, कह रहा यार मेरे को ये वाला सूप ही चाहिए, बल्कि गैस ने ऑर्डर करा दिया। मैंने कोई नहीं सर मैं आपको वो कराया था, बट उस सूप का नाम ये है। क्या ठीक है, अब उसने वो भी पी लिया, अगर उसको वो भी फिर नहीं हुई तो अच्छा लगा ना, इसलिए मेरा फिर नाम फ्रेंड पे होते हैं उसको भी अच्छा क्या। वेज नॉन वेज वाला जो अभी सीन हुआ था वेज नॉन वेज वाला हुआ क्या था, हमारे एक स्टीवर्ड ने ऑर्डर लिया था, उसने पंच भी सही किया था, किचन में गया, बट जो होता है यार कभी कभी बहुत रश होता है ना किचन में, क्योंकि डिलीवरी का ऑर्डर अलग चल रहे होते हैं, एक ही बंदा है पिकअप आने वाला, मेरे को पता है डिलीवरी का ऑर्डर है, हाँ साहिल का ऑर्डर चल रहा है, फुल बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, रीला जी ये पड़ता नहीं जापान को। ठीक है, किचन में शेफ, ठीक है, तो जो हो गया वेज चीज़ का नॉन वेज उसके मुँह से निकल गया हो। और हो सकता है कि नहीं उसने शेफ ने वेज ही बोला हो, बट उसने बनाती है नॉन वेज। ठीक है, वहाँ पे गलती ये हुई कि जो पिकअप में बंदा था वो नया बंदा था, अगर उसने ध्यान नहीं दिया, उसी तो बस बोला कि भाई इस टेबल का टेबल नंबर 40 ले जी, तो उसने चाहिए बेचारे वो गैस का वेज था तो नॉन वेज खा लिया बेचारे ने। फिर मैंने तो सॉरी बोला, मैं सॉरी के अलावा कुछ करी, अरे मैं उसको सॉरी बोला। ठीक है, आंटी थी वो इंडिया से यार बेचारी, उसमें बड़ा टाइम ब्रश कर गई, सॉरी गलती होगी वहाँ से ये को एज बहुत बोलने की बेचारी, ज़्यादा हाई पर नहीं हुई, लेकिन हाँ सॉरी, मैंने तो सॉरी। फिर 2 मिनट बाद गया उसका मेरे को था चिल्ली करनी ये वो, तो मैंने प्लेट में चेंज करके उसका नूडल वो कहा, मैं मैडम तोड़ने अब मेरी तरफ से खा दीजिए, ये मेरी दाव से रखो आप। मैंने उसको अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री 2000 पास मूसा पूरा कॉम्प्लीमेंट्री अपनी तरफ से। उनको फिर ड्रिंक्स भी देनी मॉकटेल वगैरह, मैंने कहा कोई नहीं यार अब गलती की नहीं है तो करनी पड़ेगी बैच को, ना कोई वेरी के यार मैं समझ सकता, तो ये चीज़ थी वो यार जी। हर रेस्टोरेंट हर होटल में दुनिया के बड़े के बड़े होटल में आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि नहीं, सबकी हर्जी है यार। जानबूझ के तो ऐसे वेज को नॉन वेज कोई नहीं देगा, ऊपर से सावन चल रहे हैं, बाय मिस्टेक हो गया एंड शायद लोगों ने इसको लगा कि था जाके सॉरी हो रहा गैस के पास गया, सॉरी कंफ्यूज हो गया, मैंने बताइए क्या यार, हम तो कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तुम खुद बताओ क्या करता। बट आप लोगों ने जाकर अपनी गलती मानी, आपने सॉरी बोला और हम लोगों ने उसको वेज देखो नॉन वेज को वेज चला जाए स्नोडा फिक एज को नॉन वेज चला जाए, मेरे साथ होता तो भाई उन्होंने तो कुछ भी हाइपर नहीं होता, मैं होता ना तो चिल्लाता ये वट एट दिल होता ही है कुछ नहीं यार, चले जाते लड़ाई करते, लड़ाई झगड़ा करते, क्या करते केवल लड़ते, आप लोग ना लड़े, फिर भी काफ़ी सही हैंडल किया एंड अब मैं सॉरी फील किया एंड मैंने उसको फिर इतना सॉरी बोलते थे जाते जाते उस बुढ़िया ने बेचारी ने ऐसा ऐसा कराते हूँ मैं इतनी बार सॉरी बोलते थे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था यार। उसको मैंने खाना कॉम्प्लीमेंट्री कर दी तो आपकी तरफ से कर सकता था, मैंने उसकी ड्रिंक्स भी मेंट्री कर दी और शुरू पर सारा दिन से मैंने 1 रुपया नहीं दिया, ड्रिंक भी कॉम्प्लीमेंट्री करा एंड आपने उनका खाना भी फिर ऑन 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 सब कॉम्प्लीमेंट्री हुई है, इसके 1.5 रुपया नहीं दिए। बल्कि जो नीति के जो बेटे थे ना मतलब पापा के इसके होंगे शायद, उनका बर्थडे था, मैंने उनको बर्थडे भी विश किया यार, उसका बर्थडे ही ऐसा हो गया यार। बट ठीक है यार, अब कॉम्प्लीमेंट्री करा और क्या ही कर सकता मैंने, जो जितना मेरे बट एज अ मैनेजर जो था वो मैंने करा, बट मैंने फिर किचन में जाकर सुनाया अभी को यार, शेफ़ ने भी बोला सॉरी क्या ही, तो शेफ ने अपनी गलती मान ली कि हाँ यार अब गलती हो गई उसकी, कि वो भी खुद फील था कि भाई हम इतनी होगा इंसान तब 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, कोई जान गलती दे रहा है तो फील तो होता ही है, और वो भी ऐसी बैज मंदिर वाली। got it. So we are coming to the end of our podcast. It was very nice talking to Vipin and it was our first podcast. We'll try to get better every day and if you guys think we should cover some more topics in future, we'll definitely bring up another episodes on hospitality and thank you so much Vipin for coming over so much. all right, Bye. also guys, it was such a raw conversation, you can also see, so stay tuned, subscribe for more and let's go raw with Gaurav. Yeah. Bye.